अपने जीवन में कभी ये मत कहना कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से कह देना कि मेरा खुदा बड़ा है। जीवन में हमेशा परेशानियां आती रहती हैं, आती रहेंगी, और इसी का नाम संसार है। इसीलिए हर व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है। इन परेशानियों से, इन दुखों से, या जो हमें खुशी मिलती है उससे भी, यानी हम सब कैसे रहें, इसकी तलाश सत्य की खोज है। बहुत बार हर व्यक्ति के बारे में जज कर लेते हैं, जजमेंट करते हैं कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो कैसा होगा। हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी के बारे में जजमेंट करते ही रहते हैं कि जरूर ये ऐसा होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति वैसा ही हो जो हमारा सोच होता है। जरूरी नहीं, हम सोच लेते हैं अपने ही अनुसार से कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। एक कहानी में सुन रही थी, एक छोटे बच्चे की। एक बच्चे का बर्थडे था और उसका बड़ा भाई उसे गाड़ी गिफ्ट किया। अब वो गाड़ी गिफ्ट करता है, वो बच्चा बहुत खुश होता है। खुश होकर के वो लॉन्ग ड्राइव पर निकलता है कि मैं थोड़ा सा घूम करके आऊं। वो घूमने लगता है, देखता है कि रोड किनारे एक बच्चा ऐसे ही इसके गाड़ी को घूर रहा है। गाड़ी ये स्लो करता है, स्लो करता है। वो बच्चा इस बच्चे के गाड़ी के पास जाता है और बोलता है कि भैया ये गाड़ी कितने की है? गाड़ी आपकी ही है ना? वो जो बच्चा है वो बोलता है, हाँ ये मेरी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है। मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। वो बच्चा कुछ बोलता नहीं। उसको लगता है कि ये बच्चा यही सोच रहा होगा कि काश मेरे भी बड़े भाई होते तो मुझे गाड़ी गिफ्ट देते, क्योंकि उसको पता था ये गरीब घर का बच्चा है। लेकिन ये बड़े बड़े सपने देख रहा है, बड़े बड़े ख्वाब बुन रहा है कि मेरे पास भी गाड़ी होती और मेरे बड़े भाई होते जो कि मुझे गिफ्ट करते गाड़ी। इसके भीतर ये सारी बातें चल रही होती है। ओ बच्चा बोलता है कि भैया एक बात कहूं। उस बच्चे को लगता है कि यही बात कहेगा कि मेरे भी भैया होंगे बड़े तो मुझे भी गाड़ी गिफ्ट करेंगे। लेकिन वो बच्चा ये नहीं बोलता, ये बोलता है कि मैं भी एक दिन अपने छोटे भाई को गाड़ी गिफ्ट करूंगा। उस बच्चे का सोच ही बदल जाता है कि मैंने जो सोचा था ये बच्चा वो तो नहीं बोला। ये तो बोल रहा है कि मैं अपने छोटे भाई को गाड़ी गिफ्ट करूंगा। वो बच्चा उस बच्चे से इम्प्रेस होता है, उसको अपने गाड़ी में बैठाता है और उसको भी घुमाने ले जाता है कि चलो मैं तुम्हें घुमा दूं। वो बच्चा बैठ जाता है और घूमने लगता है। घूमते घूमते वो बच्चा एक मोड़ आती है और बोलता है कि भैया ये गाड़ी हमारे कॉलोनी में लेकर के चलो ना। तो फिर बच्चा सोचने लगता है उस बच्चे के बारे में, अच्छा गाड़ी में बैठ करके इसको घमंड आ गया। इसलिए घमंड आया कि अब ये कॉलोनी के लोगों को दिखाना चाह रहा है कि देखो मेरा दोस्त है, कैसे गाड़ियों में मैं घूम रहा हूँ, बड़े से गाड़ियों में मैं घूम रहा हूँ। इस बच्चे को ये मन में भ्रम होने लगा, ये सोचने लगा कि यही ये बच्चा पक्का यही सोचता होगा।
लेकिन दूसरे के मन में क्या चल रहा है कौन जानता है। फिर वो बच्चा बोलता है ठीक है, चलो चलता हूँ, देख लो, लेकर के जाता है। कुछ दूरी पर वो बच्चा उतर जाता है गाड़ी से और एक झोपड़ी में जाता है। उस झोपड़ी से एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में उठा करके लाता है। उसके पैर नहीं होते, वो अपंग होता है वो बच्चा। इस बच्चे के पास लाता है और बोलता है कि भैया ये मेरा छोटा भाई है और मैं इसी को बड़ा होकर के आप ही के जैसा गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि बड़ा होकर के मैं कुछ बड़ा आदमी बनूं और ऐसे ही गाड़ी खरीदूं और अपने छोटे भाई को गिफ्ट करूं। वो बच्चा सोच में पड़ जाता है कि मैं तो क्या से क्या सोच रहा था कि ये बच्चा अपनी कॉलोनी में लाया है, लोगों को दिखाने लाया होगा कि देखो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे पास गाड़ियां हैं, ये मेरा दोस्त है, यहाँ वहाँ बहुत सारी बातें सोच रहा था। लेकिन वो बच्चे के मन में क्या चल रहा था ये बच्चा नहीं जानता था। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अक्सर घटित होता है कि हम क्या सोचते हैं और दूसरा क्या सोचता है। हम जो सोचते हैं हम अपने मन के अनुसार से सोचते हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार से सोचते हैं। लेकिन दूसरों को लगता है कि अच्छा ये बात है, ये व्यक्ति ऐसा सोचता होगा। जरूरी नहीं है कि जो वो सोचता है वही हम हो और हम जो है वही वो सोचता हो। हर व्यक्ति अपने अनुसार से ही दूसरों को सोच लेते हैं। जिसके भीतर जितना अहम होता है उसी के अनुसार से दूसरों के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसे किसी के बारे में सोच नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि जो हमारा सोच होता है वही दूसरा नहीं होता। हम अक्सर ये गलतियां करते हैं अपने जीवन में, किसी के बारे में जज करने लगते हैं कि ऐसा ये है वैसा वो है, और लास्ट में पता चलता है कि ऐसा ये नहीं है, ऐसा वो नहीं है। तो हम स्वयं ही गलत हो जाते हैं। हम सोच तो लेते हैं लेकिन जब वो व्यक्ति वैसा नहीं होता तो आखिर हम स्वयं ही गलत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के बारे में कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए। जजमेंट करने से पहले एक बार स्वयं के भीतर देख लेना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर जब जो मैं सोच रहा हूं क्या वही सही है या नहीं है। अगर वही सही नहीं है जो मैं सोच रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। और हमारा ये जो सोच है, सोच की तरंगे यूं ही खाली नहीं जाती। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वायुमंडल में चली जाती है और वैसे के वैसे ही रहती है, क्योंकि हमने अपने तरंगे छोड़ दिए यहाँ। और जो भी तरंगे हम छोड़ते हैं वो वैसे के वैसे रहता है, वो वायुमंडल में ऐसे ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पूर्व जन्म का हम आखिर देख कैसे लेते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी किए होते हैं उसकी तरंगे इसी वायुमंडल में होती है। और जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस तरंगों से कनेक्ट हो जाते हैं और वही तरंगे हमें पता चल, उन्हीं तरंगों के माध्यम से हम अपने पास्ट और फ्यूचर को देखते हैं। तो यानी पास्ट को जब हम देखते हैं तो
जो हमने किए हैं इस जन्म में, ये तरंगे हमारे पूरे इस वायुमंडल में है। हमने फिर से एक शरीर धारण किया, और जैसे हम शरीर धारण करते हैं, तो जब कनेक्ट होना चाहते हैं कि आखिर हम अपने पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कैसा हमारा व्यक्तित्व था, तो इसी तरंगों के माध्यम से हम जान पाते हैं। इसलिए जो भी हम तरंगे छोड़ते हैं अपनी सोच के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से इस वायुमंडल में, वो बरकरार रहती है, कभी भी या कभी भी उसको पकड़ी जा सकती है। कोई बुद्ध पुरुष अचानक देख करके हमें यूं ही नहीं कह देता कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो ऐसे था उस जन्म में। इन्हीं तरंगों के माध्यम से वो पकड़ता है, वो कैच करता है, जो हम तरंगे अपने जीवन में छोड़ देते हैं। यहाँ आपने भी फील किए होंगे कि किसी स्थान पर आप जाते होंगे तो कुछ आपको आभास होता है, आपको लगता है कि यहाँ डर लग रहा है, आपको लगता है कि यहाँ मैं बेचैनी फील कर रहा हूँ, आपको लगता है कि इस जगह पर मैं आनंदित फील कर रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उस जगह पर कोई ना कोई जो व्यक्ति होता है, उसकी तरंगे वहां मौजूद होती है। अगर कोई व्यक्ति एकदम क्रूर किस्म का होगा, वो अपनी तरंगे उस जगह पर छोड़ा होगा, तो वहां जाकर के आपको एकदम क्रूरता फील होगी कि मैं ही कैसे अचानक से क्रोधी हो गया, मैं कैसे क्रूर बनते जा रहा हूं। अगर कोई प्रेमय व्यक्ति उस जगह पर बैठा होगा, अपनी तरंगे छोड़ा होगा, तो आप जाने अनजाने उस जगह पर जाते के साथ आपको लगता होगा कि मैं बहुत आनंदित हो गया। आखिर ऐसा क्यों? या कभी कभी ऐसा भी हमें फील होता है कि डर लग रहा है, तो कोई व्यक्ति अगर डराने वाला ज्यादा भयंकर टाइप का होगा, अपनी तरंगे उस जगह पर छोड़ता होगा, तो वो हमारे कैच में आने लगती है। तो हर व्यक्ति क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, कैसे उसका व्यक्तित्व है, क्या है, कैसे तरंगे लेकर के चल रहा है, सारी तरंगे हमारे इस वायुमंडल में होती है, और उसी के अनुसार से भी हमारा जन्म होता है। तो कभी भी अपने जीवन में किसी से- को देख करके किसी को जजमेंट नहीं करना चाहिए किसी के बारे में कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सही हो। बस सोच अच्छा रखो, कर्म करते रहो।